हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां करेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है वो हमारा जो एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरह ही एकदम सेम क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और हमारे पहले क्वेश्चन से अगर इस क्वेश्चन की कंपेरिजन करूँ तो हमारे पहले क्वेश्चन में एल की जगह एल था, स्मॉल डब्ल्यू की जगह स्मॉल डब्ल्यू था और डब्ल्यू डैश की वैल्यू डब्ल्यू डैश थी। जो हमारी बार था वो डब्ल्यू डैश था और उसकी हमने लंबाई दे रखी थी और हमें क्या निकालना था, तनाव निकालना था। अब हमारे जो 6 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखिए एल की जगह में एल दे रखा है, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू दे रखा है। हमें निकालना है डब्ल्यू डैश, ये निकालना है और इस टी ए की वैल्यू या टी बी की वैल्यू जो आधार पर वो बिंदु की हमने तनाव निकाला था उस बिंदु की वैल्यू हमें किस 6 क्वेश्चन में पी दे रखी है। मतलब हमारा जो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, वही बात है कि एक पहले क्वेश्चन में आधार स्क्वायर पूछा है और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लंब स्क्वायर पूछा है। सेम क्वेश्चन है। चलो जैसे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आया था टी ए या टी बी की वैल्यू क्या आई थी, उस क्वेश्चन से हमें करके देखते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था वो मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा है पहले क्वेश्चन का आंसर था ना, जब हमने तनाव टी ए लिखा था। अच्छा, हमारे जो पहले क्वेश्चन में झोल की लंबाई थी वो हमने क्वेश्चन में क्या थी, के थी, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन में के की जगह हमने क्या है क्वेश्चन में एच दे रखी है। तो टी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा, के की जगह एच, बाकी सेम है। हमें यह ज्ञात करना है और के की जगह एच लिखूंगा। बस यही क्वेश्चन में परिवर्तन है। आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना, मैं यहीं से आपको आंसर मिलाता हूँ। देखिए टी ए की जगह मैंने पी लिखा, बराबर क्या लिखा, के की जगह एच, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू कॉमन ले लेता हूँ मैं, डब्ल्यू क्या एच बट्टा 2l प्लस एल बट्टा 8h और ये प्लस में क्या है एल बट्टा 4k डब्ल्यू डैश। ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसे माइनस में ले जाता हूँ, डी बराबर में हो गया। अब इसके जो गुणा में मैं इसे भाग में ले जाता हूँ तो क्या आएगा, देखिए P गुणा में 4, के की जगह क्या है H अपॉन L, ये L का भाग और 4 के गुणा हो जाएगा, माइनस ये W कॉमन आया था, H को 4 के से गुणा किया तो ये के की जगह H है ना, तो 4h स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, फिर प्लस l इंटू 4h अपॉन 8hL, ये तो 4ph बट्टा l माइनस w, ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस ये h l कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है। ये अच्छी बात है कि हमारे पहले क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और हो रही है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां। चलो देखो 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर का एक सिरा रुक्ष मेज से एच ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्थिर है तथा ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार है कि जंजीर का एक भाग मेज पर सरल रेखा में विरामावस्था में रखा है। यदि घर्षण गुणांक म्यू, इसमें घर्षण वाला टॉपिक जोड़ा है कि घर्षण गुणांक म्यू तथा जंजीर फिसलने के हो तो सिद्ध करना है कि मेज पर जंजीर की लंबाई ये होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन और ये हम डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन है कि एल लंबाई की जो एक समान जंजीर है उसका एक सिरा रुक्ष मेज से एच ऊंचाई पर, यानी एक मेज दे रखी है क्वेश्चन में। देखिए मान लीजिए ये कोई हमारी मेज है, ये मेज रखी है इस एक्स एक्स पर। अब इस मेज पर एक सिरा, एक समान जंजीर का एक सिरा मेज से एच ऊंचाई पर, ये मेज का मान लीजिए ये सिरा है और इससे एच ऊंचाई पर कोई मान लीजिए बिंदु ए है, ये इसकी क्या हो गई, एच ऊंचाई हो गई। इससे एच ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्थिर है।
तथा ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार है कि जंजीर का एक भाग मेज पर सरल रेखा में विरामावस्था में रखा है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विरामावस्था में एक सिरा जो इस प्रकार पड़ा है, ठीक है, और जो दूसरा सिरा है वो इस प्रकार से जुड़ा है, यानी जो केटनरी का वक्र है वो इस प्रकार से जुड़ा है, और जो हमारा दूसरा सिरा है उसका ये छोटा सा भाग है वो मेज पर सरल रेखा में यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब है कि यदि घर्षण गुणांक म्यू तथा जंजीर फिसलने के हो, अब यहाँ पर ये घर्षण लग रहा है, इसकी वजह से देखिए ये जो हमारी डोरी है जो ऊर्ध्वाधर तल में लटकी हुई है, ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रही है इस सरल रेखा के पड़े भाग को, लेकिन हमारा जो घर्षण गुणांक म्यू है तो इसके विपरीत दिशा में हम जानते हैं कौन सा बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल। मान लीजिए ये बिंदु बी है और इस बिंदु को आप बी डैश मान लीजिए, ठीक है। ये बी डैश जो दूरी है वो सरल रेखा में है, तो इसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल आर लगेगा, और जो घर्षण गुणांक म्यू है तो घर्षण बल म्यू आर इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ये लीजिए घर्षण गुणांक, घर्षण बल म्यू आर, हमने घर्षण वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन पहले भी किया है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री कोण पर होते हैं। अब इसकी हम लंबाई मानते हैं। क्वेश्चन है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर, क्वेश्चन में पूरी लंबाई क्या है, एल है, तो ये टुकड़ा हम मान लीजिए ए है, और ये कितना हो जाएगा एल माइनस ए। जो हमारा जो पड़ा भाग है सरल रेखा में उसको हमने ए मान लिया, और बाकी का क्या हो जाएगा एल माइनस ए, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है कि सिद्ध कीजिए मेज पर जंजीर की लंबाई। अब इस मेज पर जो जंजीर की लंबाई है, मतलब सरल रेखा में जो हमारा पड़ा भाग है उस भाग की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, और उसकी लंबाई ए के बराबर क्या होगी, ये होगी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना एकांक लंबाई का भार, लिखो माना एकांक लंबाई का भार क्या होता है, डब्लू। तो एल लंबाई का भार एल डब्लू। अब हम इस भाग का भार निकालेंगे। अगर एकांक लंबाई का भार डब्लू है तो उस जंजीर के उस भाग का भार जो मेज पर पड़ा है, या फिर ए लंबाई का भार, तो मेज पर उस पड़े हुए भाग का भार जो सरल रेखा में है उसका भार क्या हो जाएगा, ए डब्लू। तो आप लिख लीजिए ए लंबाई का भार, अगर एकांक लंबाई का भार डब्लू है तो ए लंबाई का भार क्या हो जाएगा, ए डब्लू, जो इस तरफ नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से देखिए आर के विपरीत दिशा में ए डब्लू जो ए लंबाई का भार है वो हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, ए डब्लू। अब हम यहाँ पर तनाव ज्ञात करते हैं। तनाव क्या होता है, ये तनाव इसके बराबर होगा। हमारा जो तनाव है वो इस डोरी को, ये डोरी इसको इस भाग में खींच रही है, और इसको रोकने के लिए विरामावस्था में रखने के लिए हमने कौन सा बल लगाया है, घर्षण बल म्यू आर, जहाँ म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। तो देखिए तनाव क्या होगा, फिर हमारा जो तनाव होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू आर के बराबर, म्यू आर के बराबर, ठीक है। और किसी बिंदु पर तनाव, या हमारा ये जो बिंदु कौन सा है, निम्नतम बिंदु है, इस बिंदु से नीचे की लंबाई क्या होगी, सी। यहाँ पर कहीं पर भी मान लो ये दूरी क्या होगी, सी, हालांकि ये बिंदु बी से होती है, ठीक है। तो बिंदु बी से ये जो नीचे तक की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब इस बिंदु बी पर तनाव किसके बराबर होता है, तनाव T0, क्योंकि निम्नतम बिंदु पर तनाव है, और हम जानते हैं कि निम्नतम बिंदु पर तनाव WC के बराबर होता है। ये लीजिए WC, तो ये T0 WC के बराबर है, और T0 क्वेश्चन में क्या है, म्यू आर, तो दोनों को बराबर करते हैं। ये लीजिए जी म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, WC। म्यू आर की वैल्यू क्या है, ए डब्लू, म्यू ए डब्लू बराबर WC, और यहाँ से W कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या आ गई, ए म्यू आ गई। चलो हमारी C की वैल्यू आ गई ए म्यू, यहाँ हम लिख लेते हैं कि C बराबर आ गई ए म्यू। अब हमें क्या निकालना है, ए।
ठीक है, चलो ए निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए ए किस प्रकार निकालेंगे। हम जानते हैं हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पर पहले मैं बिंदु ए पर निकालता हूँ, हमारा जो उच्चतम बिंदु है इसके लिए। इस बिंदु के लिए वाई क्या हो जाएगी, यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ तक की लंबाई ये तो क्या है एच, और ये क्या है सी, तो नीचे तक की लंबाई क्या हो जाएगी एच प्लस सी। ये निम्नतम बिंदु की दूरी सी, और यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन में लिखा है वो दूरी कितनी है, एच ऊंचाई है। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर वाई बराबर क्या होगा, एच प्लस सी। सी बराबर क्या होगा, सी होगा, ये निम्नतम बिंदु से दूरी, और एस क्या होगा, चाप की लंबाई। हमारी जो कुल लंबाई है वो ये पूरी एल थी, हमने यहाँ तक माना है, तो क्या हो जाएगी एल माइनस ए। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। देखिए एच प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस, मतलब एल माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करो, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2la। यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर a माइनस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया एच स्क्वायर, और हम सी की वैल्यू क्या रख देंगे ए म्यू प्लस 2ch बराबर एल स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2la। सी की वैल्यू यहाँ रखें, क्या आएगा ए म्यू, तो 2a म्यू। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, मतलब द्विघात समीकरण बनेगी। तो पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, तो माइनस का 2a कॉमन आ गया, क्या बच गया एल प्लस म्यू एच, और ये इधर चला गया, क्या बचेगा प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। चलो इसको हम सरल करते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, माइनस का b मतलब प्लस का 2 और l प्लस म्यू एच, फिर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 4 l प्लस म्यू एच का होल स्क्वायर, l प्लस म्यू एच का होल स्क्वायर माइनस, ये हमारे c की वैल्यू है, माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गई अपॉन 2a का गुणांक 1। ठीक है, तो यहाँ से a देखिए 2, ये 2 कैंसिल, दोनों में 4 कॉमन, रूट से बाहर 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया l प्लस म्यू एच, फिर प्लस माइनस रूट 4 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2l म्यू एच माइनस एल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ए बराबर क्या बच गया एल प्लस म्यू एच। ठीक है, ये हमें चाहिए एल प्लस म्यू एच, फिर ये हमारा आंसर है। इसमें देखिए एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर कॉमन क्या रहा है, एच स्क्वायर कॉमन आया, तो क्या बचेगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या बच गया प्लस 2l म्यू एच। यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर चिन्ह माइनस क्यों है, ये देखिए, ये जो डोरी का हमारा भाग है जो मेज पर स्थिर है, हम ये निकाल रहे हैं, और हम ये जानते हैं जो l माइनस है इससे हमेशा छोटा होगा, ये अपनी तरफ से खींच रही है। ठीक है, तो ये भाग इस भाग से छोटा है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या यूज हुआ है, माइनस का यूज हुआ है।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट 8वां और तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।